बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो आज की क्लास में हम करेंगे केमिस्ट्री 9th चैप्टर 1। केमिस्ट्री 9 का चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 का नाम क्या है हमारे पास? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मैटर की स्टेट और उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, उनकी कौन कौन सी फेज में कौन कौन से चेंजेस आती हैं, वो हम पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास से पहले व्हाट इज केमिस्ट्री, पहले हमारे पास इसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम पहले। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है जिसमें विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इट ऑल्सो डील विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर, और ये मैटर में जो भी केमिकल चेंज होता है उसको भी डिस्कस किया जाता है। एंड लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस, और लॉज और प्रिंसिपल जो भी कुदरती लॉज है ना, उसूल हैं, वो जो इस चेंजेस को करते हैं, इनको इन चेंजेस को कराते हैं। मैटर में जो भी चेंजेस होती हैं वो किसी लॉज के तौर पर होती हैं। कोई उसूल होता है, कोई कुदरत का उसूल है जिसकी वजह से ये इन मैटर में चेंजेस होती हैं। ठीक हो गया? हर चीज़ में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, वो किसी ना किसी वजह से हो रही है। कोई ना कोई चीज़ है जो उसको कर रही है। ठीक हो गया? तो वो हम लॉज और प्रिंसिपल पढ़ने हैं जो इन चीज़ों इन चेंजेस को कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो पहले हमारे पास फिर आगे है इसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास आती हैं पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। पहले तो देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचों में डिवाइड क्यों किया गया। तो पहला इसका है टू अंडरस्टैंड द वाइडली सेपरेट complex सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट। कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया गया कि केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके किसी एक एरिया पर, किसी एक के एस्पेक्ट पर फोकस करने के लिए इसको केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ स्टडी फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन, इससे साइंटिस्ट को आसानी होगी कि वो एक किसी एक एरिया पर फोकस कर सकें। एंड टू अचीव ब्रेक थ्रू एंड एडवांसमेंट्स, कि वो उस पर एडवांसमेंट भी कर ले, उस पर चेंजेस भी कर ले, जो भी उनका अपना नॉलेज उससे गेन हो उसमें एडवांसमेंट यानी कि उसमें चेंजेस कर लें, उसको बढ़ा दें उस नॉलेज को, और ब्रेक थ्रू उस पर अच्छा सा नॉलेज हासिल कर सकें, उस पर मास्टरी कर सकें। ठीक हो गया? ये साइंटिस्ट के लिए आसानी हो गई कि वो पूरी केमिस्ट्री को बुक को जो है पढ़ने की बजाय किसी एक एरिया पर फोकस करें। तो पहले हम पढ़ते हैं इसकी ब्रांचेस में। पहली की ब्रांच हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। पहली ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसमें पढ़ते हैं दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं कि सब्सटेंस जो होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो एटॉमिक लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं और वो मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं। मतलब क्या इस लाइन का मतलब, पीरियोडिक टेबल में आपने जितने भी एटम्स देखे हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये क्या है? ये क्या है? एटम्स हैं। तो ये एटम कैसे बिहेव करेंगे, मतलब इन पर अगर रिएक्शन कैसा होगा इनका, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये क्या इनकी बिहेवियर, इनको डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एटम। और दूसरा फिर हो गया हमारे पास वाटर, H2O। अब ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया है मॉलिक्यूल। क्या बन गया? मोटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन गया? मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल बन गया तो अब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई होंगी, इसका बिहेवियर भी चेंज हो गया होगा और इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो गया होगा। सो ये सब कुछ हम क्या पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? सब्सटेंस कैसे बिहेव करते हैं। दूसरा है फिर आगे पढ़ते हैं इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज कुदरती उसूल गवर्निंग आवर वर्ल्ड, हमारी वर्ल्ड में जो कुदरती उसूल हैं, ठीक हो गया, वो कैसे वर्ल्ड को चला रही हैं। ठीक हो गया? कॉज एटम एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, वो एटम और मॉलिक्यूल्स को मजबूर करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करने के लिए। एटम और मॉलिक्यूल को मजबूर करते हैं कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक को, अपनी खूबियों को जाहिर करें। ठीक हो गया? सो फिजिकल केमिस्ट्री में हम दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। फिर इसकी मदद से फिजिकल लॉ की मदद से हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। जब एटम और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके आपस में मिलते हैं, जब एटम और मॉलिक्यूल रिएक्ट करके आपस में मिलते हैं तो वो एक बहुत बड़ा लाइफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि इंसानी लाइफ, लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया? लिविंग थिंग्स को उन्होंने बनाया एटम्स में। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक हो गया?
सो एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। फिर आगे हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इसमें तीसरी चीज हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितना सुस्त है, मतलब वाटर वाटर पर टेम्परेचर का क्या असर होगा, टेम्परेचर पर क्या होगा, वो पिघलेगा। और फिर टेम्परेचर अगर उस पर ज्यादा कर दिया वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम कर दिया वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगी उसकी, ठीक हो गया। सो ये है रेट ऑफ रिएक्शंस एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन और ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। और इसलिए हम टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब को ऑप्टिमाइज करके सही टेम्परेचर रख के सही प्रेशर रख के इन रिएक्शंस को हम इंडस्ट्रियल स्केल पर चलाते हैं। हम खुद से ये रिएक्शन करते हैं और नए नए एटम और मॉलिक्यूल ये सब्सटेंसेस बनाते हैं, ठीक हो गया, इंडस्ट्री लेवल पर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तीन चीजें हमने पढ़ी, कौन कौन सी, आपने लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें पढ़ी हमने इसमें, हमने पहली चीज इसमें पढ़ी हाउ सब्सटेंसेस बिहेवियर, यानी कि इनका बिहेवियर पढ़ा। क्या पढ़ा, इनका बिहेवियर पढ़ा। वन इज बिहेवियर। सेकंड सेकंड इसकी पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इसकी पढ़ी। थर्ड पढ़ी रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप लोगों ने याद रखना है, फिजिकल केमिस्ट्री का ओवरव्यू है, ठीक हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने तीन चीजें पढ़नी है, बिहेवियर, सब कैरेक्टरिस्टिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी मदद से, फिजिकल लॉज की मदद से। किसकी मदद से, फिजिकल लॉज की मदद से किसी भी सब्सटेंस की बिहेवियर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को और रेट ऑफ रिएक्शंस को पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। सो यहाँ पर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री तो डन होता है। आगे दूसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी ब्रांच कौन सी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ईजी है, ठीक हो गया। इट इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। इसमें हम सिंथेसिस पढ़ते हैं, कैसे बनते हैं, कंपोजिशन किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, खूबियां क्या है, और वो किस तरह बने होते हैं, ठीक हो गया। कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे बने हुए होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिनमें कार्बन या तो थोड़ा सा होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, जिनमें कार्बन या तो थोड़ा सा होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। फिर एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किससे मिलकर बनते हैं, मेटल से, नॉन मेटल से, या मिक्सचर ऑफ दीज। इन तीनों चीजों से मिलकर बनते हैं, मेटल, नॉन मेटल, या मिक्सचर ऑफ दीज, मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से, ठीक हो गया। आगे साल्ट्स जो हो गए, एसिड हो गए और बेसिस, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये साल्ट्स, एसिड और बेस, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। आगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज बताया गया है। यूज ये होते हैं फर्टिलाइजर में, मेडिसिन में, कैटालिस्ट के तौर पर, पिगमेंट्स के तौर पर, कोटिंग और सच मोर, मच मोर, ठीक हो गया। ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिनमें कार्बन या तो होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। फिर थर्ड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड्स। इसमें हम कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं इस ब्रांच में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, कार्बन कंपाउंड्स को। कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स, यानी कि HC वाले जो होते हैं ना कंपाउंड्स, उनको हम इसमें पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक हो गया, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। फिर अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, ठीक हो गया। ये कार्बन है, कार्बन के ये क्या है, कार्बन के ये सिंपल साल्ट्स हैं, ठीक हो गया। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, ये कार्बाइड्स, ये इस ब्रांच में डिस्कस नहीं होते, ठीक हो गया। इनके ये जो सिंपल साल्ट्स हैं, ये इस ब्रांच में डिस्कस नहीं होते। फिर वो स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक, ठीक हो गया। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, हमने उसमें भी हमने ये पढ़ा था, फॉर्मेशन यानी कि सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और रिएक्शन, यही सब कुछ पढ़ा था ये। लेकिन इसमें हम कौन पढ़ा गया, हम कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। उसमें क्या था, जिसमें ऐसे कंपाउंड विच हैव नो कार्बन, ठीक हो गया। इनऑर्गेनिक में विच हैव नो कार्बन, ऑर्गेनिक में विच हैव कार्बन, ठीक हो गया। इसमें कार्बन होता है, उसमें कार्बन नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। ये तमाम लिविंग थिंग्स में होती है,
लिविंग थिंग, जितने भी जानदार चीजें हैं, लिविंग चीजें हैं, उन सब में क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन मौजूद होता है। और इसको हम किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स को किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिनमें कार्बन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये थे यही 3 डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही ये थोड़ी सी लेंथी भी हैं, और ये अगर इन्हें समझने में टाइम लगता है आप लोगों को। ठीक हो गया। ये इसको समझिए, इसको याद कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो ब्रांचेस हैं वो डिस्कस करेंगे इसी तरह। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।